इसको कहते हैं डिफ्लेक्शन बीम टॉक रेंज। तो ये आज से तकरीबन 40-50 साल पहले बहुत ही फेमस टॉक रेंज हुआ करता था। अब इसकी कोई अहमियत नहीं है। ये कैसे काम करता है, मुझसे किसी ने सवाल पूछा था, इस वजह से मैं इसको भी दिखा रहा हूँ। आके आप इसको ज़रा करीब से देखें तो आपको पता चलेगा। इसके अंदर ये एक स्केल होता है, ये इसका स्केल है। आप इसको चाहे लेफ़्ट में मोड़ें या राइट में मोड़ें, ये दोनों जगह काम करता है। 0 से लेके 150 तक इसकी आपको रेंज इसकी लेफ़्ट और राइट पे नज़र आ रही होगी। और ये 150 पाउंड तक की जो है टॉर्क आप इससे पैदा कर सकते हैं। इसका जो काम करने का अंदाज़ है वो क्या है, इसके अंदर आपको शायद ये 2 रॉड दिखाई दे रही होंगी, एक ये रही, एक नीचे है। ये जो ऊपर वाली रॉड है ये पॉइंटर है, ये स्टैटिक है, ये इसके साथ कंटिन्यूस लगा रहता है। ये जो नीचे वाली रॉड है ये है असल में रॉड, जो कि जब हम इसमें टॉर्क अप्लाई करते हैं तो ये चीज़ मूव हो जाती है। मूव होने का मतलब क्या है कि ये नीचे वाली रॉड जो है ना ये बैंड हो जाती है, ऐसे करके बैंड हो जाती है। मैं आपको भी दिखाता हूँ ये कैसे बैंड होती है। तो इससे जो डिफ्लेक्शन पैदा होता है उससे हमके अंदर फुट पाउंड की जो है हमें वैल्यू पता चलती है। मैं आपको ले जाके थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट बताता हूँ कि ये क्यों एक आउट ऑफ डेट किस्म का टॉर्क रेंज है। ये इसके अंदर मैं एक सॉकेट लगा रहा हूँ ताकि मैं आपको कुछ एग्जांपल दे सकूँ। चलिए मैं आपको ये दिखाता हूँ कि इसको हम जब इसको बैंड इस्तेमाल जब इस पर हम फोर्स लगाते हैं तो ये कैसे काम करता है। आप इसको ज़रा आगे करीब से देखें। मैं जब इस पर फोर्स लगाऊंगा तो ये जो नीचे वाली रॉड है ये यूं करके बैंड होना शुरू हो जाएगी। इस बैंड होने की इसको हम डिफ्लेक्शन कहते हैं। और ये जो पॉइंटर अपनी जगह रहेगा, लेकिन ये 50 पाउंड तक की मैंने क़ुव्वत लगा दी है। मेरा पूरा हाथ कांप रहा है इस वक्त क्योंकि मैं करीब हूँ। यही इसकी डिसएडवांटेज है। अब मैं आपको इसके डिसएडवांटेज दिखाता हूँ कि क्या है। मसला ये है कि अगर मुझको एक 125 फुट पाउंड लगानी है क़ुव्वत, अब आप मेरी तरफ देखें, थोड़ा सा दूर जाके आप देखेंगे तो फिर मेरी शक्ल आपको दिखाई देगी कि मैं अगर इस पर 125 की क़ुव्वत लगाऊंगा तो मुझे इस पर अच्छी खासी क़ुव्वत लगानी पड़ेगी। तो मैं अपना मूव जैसे आगे करूंगा तो ये फोर्स आगे चली जाएगी, तो मैं इसकी रीडिंग कर ही नहीं सकता। तो ये अब मैं इसकी रीडिंग कैसे करूं कि मैं अपना मुंह आगे करूंगा तो ये मेरा हाथ बैंड हो जाएगा, मुझे फोर्स लगानी है 125 की, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब मैं आपको एक दूसरी एग्जांपल देता हूँ कि ये मैं सॉकेट है, तो एक नट है जो कि नीचे है। जब मैंने इसको नीचे करा, इसका जो स्केल है वो नीचे हो गया। अब जब मैं इसको यूं करके टाइट करूंगा तो मैं इसको नीचे कैसे देखूं, मैं इसके नीचे कैसे देखूं। तो ये एक जो है और डिसएडवांटेज हो गया नीचे की तरफ कि मैं इसको कैसे नीचे से देखूं। तो ये अब एक बिल्कुल बेकार चीज़ है। अगर आपके पास है ठीक है, लेकिन इसको ख़रीदिएगा नहीं। शुक्रिया।